जय जय श्री राधे। इसको बंद कर दो दरवाजा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। एतत्कृतप्रधान देवताभ्यो नमः। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिनिभा भासमान समाना सा मे देवते अनिवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वान्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशोस्तं संजीवयत् निखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना। बोल रामचंद्र भगवान की जय। आज से रामचंद्र जी की कथा चालू हो रही है। अब ये कब तक चलेगी कोई पता नहीं। जैसे गीता जी कब तक चली पता ही नहीं है ना, परंतु समाप्ति अपने टाइम से हुई है ना। 1 घंटे के अंदर ही समाप्त होना था, समाप्त हो गई। उसी प्रकार यह अनंत दिन तक कोई गिनती नहीं है, ऐसे अनंत दिन तक कथा भी चलेगी। साधु ने कहा ये अनुष्ठान जब होता है ना, जब हम सप्ताह का अनुष्ठान करते हैं तब उसमें बहुत सारी वेदियाँ बनाते हैं, उसका बहुत सारा विधान होता है। लेकिन ये जो प्रोग्राम चल रहा है, जो कथा चल रही है, ये सत्संग के उद्देश्य चल रही है। सत्संग 1 घंटा होता है, 2 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन रुक के भी हो सकता है, 2 दिन रुक के भी हो सकता है। इसका कोई विधान नहीं होता। एक कभी चालू करो कभी बंद करो, कोई ये नहीं है। हाँ, जब कोई अपने पारिवारिक कल्याण के लिए घर में कराता है तो उसका एक निश्चित टाइम होता है कि इसी टाइम, इतने टाइम शुरू होगी, इतने टाइम खत्म होगी और इतने टाइम समाप्त संपन्न हो जाएगा, महाप्रसाद हो जाएगा। ठीक है, तो वो अनुष्ठान अलग हो जाता है जो अपने लोग अपने घर में कल्याण में, अपने परिवार के कल्याण के लिए जो संकल्प लेकर कराते हैं। ये तो सिर्फ ये आपको, आपकी आत्मा को स्वस्थ करने वाला है। एक ज्ञान जो मिलेगा, एक ज्ञान सिर्फ आप इस ज्ञान के द्वारा अपने आप को सुधार सकते हैं। ये आप परिवार का कल्याण नहीं करेगा। कल्याण आपके परिवार का तब करेगा जब आप अपने घर में संकल्प लेकर के कराएंगे, तब बच्चा कहीं भी बैठा हो उसका फल उसको मिल जाएगा, क्योंकि संकल्प जिसके नाम से होता है उसको इसका फल मिलता है। अभी सिर्फ आप अपने आत्मा को, अपने मार्ग को सुधार सकते हैं इसको, ज्ञान को प्राप्त करके। ठीक है, उसके लिए हो रहा सत्संग। ये किसी के नाम मात्र से नहीं हो रहा है ना। तो आइए राम जी की कथा सुनते हैं। आज ठंडी है, ठंडी से थोड़ा बच के रहें, कान बांध के। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस को लिखने से पहले जो वाणी के अधिष्ठान देवता हैं उनका वंदना कर रहे हैं। किसका किस्सा? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं अपने शब्दों में कि वर्णानामार्थ संघानाम। वर्ण मतलब होता है वर्णमाला। पढ़े कभी आप वर्णमाला? राज पढ़े हो? नहीं पढ़े? पढ़े हो वर्णमाला? स्वर और व्यंजन वर्णमाला आ जानते हैं। तो कहते हैं अक्षरों और अर्थों के समूहों, रसों, छंदों, मंगलों और अलंकारों सहित मंगलों की करने वाले सरस्वती माता जी तथा गणेश जी को मैं वंदना करता हूं। कोई भी विद्यार्थी अगर पहले क्लास में जब पढ़ने जाता है, पुस्तक उठाता है हाथ में पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? दो देवताओं की वंदना करना चाहिए। किसको? गणेश जी का और सरस्वती जी का। जिनकी कृपा हो गई, इनकी कृपा जिस पे हो गई उसको कल्याण हो जाता है। ये आदिकाल से ये
प्रथा चालू है। लोग आज कहते हैं अरे क्या उनकी वंदना करना, क्या करना। तो इसीलिए लोग कितना पढ़ने के बाद भी मोटी बुद्धि से बाज नहीं आ रहे। बुद्धि उनकी वीक है ही, ऑलरेडी वीक है। आप कितना भी बोलो कि नहीं है, ऐसा नहीं है, पर है ऐसा। क्योंकि इन सब हम विधियों को, परंपराओं को त्याग चुके हैं, इसलिए हमारी बुद्धि काम ही नहीं कर रही। गंदे काम में ज्यादा बुद्धि जाती है, पर अच्छे काम में देखो। अब इतने लोग, कितने लोग हैं, देखो कोई म्यूजिक चला रहा है, चला रहा ना, सबको मालूम है कथा हो रही है यहाँ। लेकिन क्या है कि गंदे काम में जहां वासना भरी है वहां लोग जाते हैं, जहां उपासना भरी है वहां लोग नहीं जाते हैं। संसार के लोग, संसार की वस्तुएं तुम में वासना भरेंगी, लेकिन भगवान का दरबार, भगवान की कथाएं तुम में उपासना भरेंगी। वासनाएं तुम्हें नरक में ले जाएंगी, लेकिन उपासनाएं तुम्हें मोक्ष प्रदान कर देगी। यहां भी सुख प्रदान करेंगी और वहां भी सुख प्रदान करेंगी। इस बात को मान लिए। तो हमारी परंपरा थी क्या कि जब हम पुस्तक उठाते थे तो पहले सरस्वती माता की और गणेश जी की वंदना करते थे। वही गोस्वामी तुलसीदास जी इतना सुंदर काम करने जा रहे हैं, इतना बृहद काम करने जा रहे हैं, इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने गणेश जी और सरस्वती माता की वंदना कर रहे हैं। क्या कहते हैं? वंदे वाणी विनायकौ। वाणी की अधिष्ठात्री देवती, उनका सरस्वती माता का नाम नहीं लिया, परंतु ये कहा कि वंदे वाणी विनायक। वाणी की जो अधिष्ठात्री देवता हैं, कौन है? सरस्वती माता। और विनायको, विनायक मतलब होता है गणेश जी। क्या होता है? आपने सुना होगा ना भगवान के नाम में विनायक। तो विनायको, इन दोनों की हम वंदना करते हैं। काहे से वंदना करते हैं? बोले वर्णमाला के समूहों से। यानी कि किसी कवि ने कहा है, कि शायर ने, कि चुन चुन के अक्षरों को मैं शब्दों में जोड़ा हूं। मतलब अब मैं नहीं कहूंगा यहां से, क्योंकि वो जन्मदिन के लिए किसी ने शायर बनाया था किसी का, तो बहुत अच्छा बनाया था उसने, कि अक्षरों के समूहों को जोड़ करके गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं, हे सरस्वती माता, हे गणेश जी, आपकी वंदना करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि रामचरित मानस की मैं रचना करने जा रहा हूं, इसलिए आप सहयोग दो, आप बुद्धि दो, आप शक्ति दो, कहीं गलत ना हो जाए। और क्या कहते हैं, देखिए, भवानी शंकरम वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना ही न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतमीश्वरम। और मैं भवानी शंकर का वंदन करता हूं, जो प्रभु बैठे हैं ना, भवानी शंकर, अकेले के साथ नहीं, पति पत्नी दोनों को, माता पार्वती और शिव जी का भी वंदना करता हूं। क्यों करता हूं? और ऐसे से वंदना नहीं करता दिखावा, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यानी कि वंदना दिखावा में नहीं होनी, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए कि मैं वंदना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना भगवान को स्वीकार हो जाएगी। ये श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धि स्वांतमीश्वरम। कहते हैं याभ्याम बिना, मतलब इनके बिना, किनके बिना? लक्ष्य भगवान शिव और पार्वती के बिना, न पश्यन्ति, क्या न पश्यन्ति? सिद्धिदा। कहते इनके कृपा के बिना सिद्धि कोई प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, कुछ प्राप्त करना हो तो भगवान शिव के शरण में चले जाना। क्योंकि समस्त वेदों की उत्पत्ति स्थान इनके डमरू से हुआ है। इन्होंने जब डमरू बजाया था आज काल में, तो 14 सूत्र निकले थे। ऐ उण लिर लिक ए ओंग ऐ औच है व्रत लण यम गणनम झमय गर्दस झब गर्दस खप चढ़ चढ़तो कपय सख्त रहल। इन्हीं सूत्रों के द्वारा पाणिनि जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, और उससे बना संस्कृत व्याकरण। व्याकरण के द्वारा शब्दों की गणना हुई, शब्दों की रचना हुई। अभी तो खैर इतना डीप में जाना अच्छा नहीं है। आपके नाम का अर्थ क्या होता है, ये पाणिनि जी का लघु सिद्धांत कौमुदी सिद्ध करता है। व्याकरण में जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो भगवान शिव के बिना और भवानी देवी के बिना कोई भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। स्वांतमीश्वरम, अंतःकरण में स्थित ईश्वर को भी नहीं देख सकते। क्यों? भगवान के बिना, भगवान शिव के बिना, पार्वती की माता के बिना, अपने अंतःकरण में परमात्मा को बैठे हुए कोई नहीं दे सकता।
और इसके बाद और वंदना करते, क्या कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्य गुरुम शंकर रूपिणम यामाश्रित्यो हि वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं। भगवान शिव क्या है, साक्षात ज्ञान की मूर्ति है। ऐसे ज्ञान रूपी परमात्मा की गुरु की मैं वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित हो जाता है। यानी टेढ़ा चंद्रमा कहते हैं चतुर्थी के चांद को देखना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान शिव तो हमेशा चतुर्थी के चांद को ही मस्तक में धारण किए रहते हैं। टेढ़ा चंद्रन की वंदना नहीं होती, वंदना किसी होती है पूर्ण चंद्रमा की, यानी पूर्णिमा की चंद्रमा की जो है वंदना होती है, पूजा करते हैं लोग। और चतुर्थी के चांद थोड़ी करते हैं, द्वितीय चांद के भी नहीं करते। तो पूर्ण चंद्रमा की वंदना होती है, लेकिन भगवान शिव के मस्तक में रहने के कारण वो टेढ़ा चंद्रमा की भी लोग वंदना करते हैं। सीताराम गुणाग्राम पुण्यारण्य विहारिणो यामश्रितो हि वक्रोपि वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविरो कपेश्वरो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध ज्ञान संपन्न कपेश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपेश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। रामचरित ग्रंथ ऐसा है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर किसी की वंदना की है, किसी को छोड़ा ही नहीं। अच्छे लोगों की भी वंदना की है और बुरे लोगों की भी वंदना की है। उद्भास्तिर संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वेश करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थित और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा प्रियतमा श्री सीता जी को भी मैं नमस्कार करता हूं। क्या करती हैं? बोले उत्पत्ति करती हैं, पालन करती हैं और संहार भी यही करती हैं, क्योंकि इन्हीं के रूप में, इन्हीं में तीनों देवियां विराजमान है। कौन कौन सी? महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इसलिए महाकाली रूप में संहार करती हैं, लक्ष्मी रूप में पालन करती हैं और सरस्वती के रूप में यह उत्पत्ति करती हैं, स्थित करती हैं। ऐसे सीता जी को भी नमस्कार करता हूं। यन्माया बसवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्म विदेवासुराः यस्यात्वमृषे भवाति सकलम रज्जो यथे भ्रमः यत्पद्मलामेकमेकं हि शम्भवोऽध्येस्थितिशवर्तताम् वन्देऽहं तमसेशिकारण परम रामाख्यमीशं हरिम। जिनकी माया से वशीभूत होकर विश्व ब्रह्मा देवता असुर सब के सब इस माया से भ्रमित हो रहे हैं और समस्त जीव जंतु जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे श्रीहरि की भी वंदना करता हूँ, राम की वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मताम यदु रामायणो नितं क्वचिदन्योऽपि शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलवातनोति। अनेक पुराणों और वेद शास्त्रों के सम्मत था रामायण में वर्णित जो और कुछ भी अन्यत्र से भी उपलब्ध रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास ने अपने अंतःकरण के मुख से अत्यंत मनोहर वर्णित किया है, इस विस्तृत किया है और लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने प्रयास किया है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास स्वयं लिखते हैं। जिनके सुमिरन से, जिनके स्मरण करने मात्र से कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी था और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे बुद्धि के राशि शुभ गुणों से धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। अब एक बार नमस्कार किया था, अब बोल रहे हैं कृपा करें। कृपा करेंगे तो हम आगे चल के चले जाएंगे। जिनकी मूकम करोति वाचालम
पंगुम लाग्यते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी श्लोक को अपने भाषा में लिख रहे हैं कि मूक होय बाचाल पंगु चढ़ाए गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। कहते हैं जिन्हीं कृपा से गूंगा बोलने लगता है और जिन्हीं कृपा से लगड़ा पहाड़ों को लाग जाता है, ऐसे दयाल प्रभु का हम गान करते हैं, उनके कीर्तनों का, उनके चरित्रों का गान करते हैं, जो कलयुग के मल को दहन करने वाला है, जलाने वाला है और कल्याण करने वाला है। ऐसे भगवान का मैं स्मरण कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। भगवान मुझ पर द्रवित हो, कृपा करें, ऐसा उनकी याचना है, उनकी कहना है। नील सरोवर श्याम अरुण तरुण अरुण बारिज नयन करो सुन बाम धाम सब क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, जिनके नेत्र लाल कमल के समान सुंदर है, दिव्य हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते रहते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में विराजमान हो, निवास करें। कुंद इंदु समदेह सुमो रमन करुणा अयन जाहि दीन परने करऊं कृपा मर्दन मयन। जिसका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, पार्वती जी की प्रीतम और दया के धाम हैं, और जिनका दिनों पर स्नेह रहता है, ऐसे भगवान शंकर मुझ पर फिर कृपा करें। बंदहु गुरु पद पदुम परागा बंदहु गुरु पद पदुम परागा बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम मंजु जसु बचन रवि कर निकर। कहते हैं गोस्वामी जी कि मैं उन श्री गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूं, जो कृपा के समुद्र नर रूप में श्री हरि ही विराजमान हैं, जिनके वचन मन महामोह रूपी घन अंधकार से कुनाश करने वाली उनकी कीर्ति अज्ञान को शून्य करने वाली है। ऐसे नारायण को मैं वंदना करता हूँ। इसके बाद गुरुदेव भगवान की वंदना। बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मोरे मैं चूरन चारु रस मन सकल भव रुचि परिवारु। बंद हूं मैं उन गुरु भगवान के चरणों की को वंदना करता हूं, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग से युक्त है। वह संजीवनी जड़ी है, जो चूर्ण के समान है। उनके रज गुरुदेव भगवान के रज को जो धारण कर लेता है, उसके सारे के सारे दोष पाप सब नष्ट हो जाते हैं। और इसी कामना से गोस्वामी तुलसीदास जी या रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोय। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोय। यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। पुत्र पौत्र धन धान से वंचित रहे न कोय। पुत्र पौत्र धन धान से वंचित रहे न कोय। भक्ति प्रेम से अब हो भय परिपूर्ण।
भक्त की भक्ति प्रेम से अब होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदेश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममहेत। भव से हमें बचाइए करके दया दयाल। भव से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना शिष्य बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में दीजिए ज्ञानता ऐ मेरे करतार। हृदय में दीजिए ज्ञानता ऐ मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संत सुख दीजिए दया धर्म का दान दीजिए। 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 दया धर्म का दान। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सुकृत शंभु तन भी सुकृत शंभु तन विमल विभूति। मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरणी। किए तिलक गुण गने बस करनी। किए तिलक गुण गने बस करनी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह रज सुकृत पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर शोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की रजन जननी है। भक्त के मन रूपी समुंदर दर्पण में मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। बड़े सुंदर दिव्य कथाएं बता रहे हैं। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोदम शोष प्रकाशु। बड़े भाग उर आवहि जासु। कहते हैं श्री गुरु के जो चरण नख हैं, चरण नख मणि ज्योति, चरणों का जो नख है वह मणि के समान है। उसको सुमरने से दिव्य दृष्टि ही होती। उनके चरणों के स्मरण करने मात्र से हृदय की मेरी दिव्य दृष्टि प्रज्वलित हो जाती है। और उससे क्या होता है, तम मोह रूपी जो अज्ञान है वह समाप्त हो जाता है। उस सुप्रकाश प्राप्त हो जाता है। और ये सब कब होता है, जब बड़ा भाग्य आबई, जो जिसका बड़ा भाग्य होता है उसी को इस अंधकार से दूर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा वो तुलसीदास जी कह रहे हैं। उरहि मिलम बिलोचन ही के। मिटे दोष सुख भवज रजनी के। कहते हैं उर में जब ऐसा भाव, उर मतलब होता है हृदय, जब हृदय में ऐसे भाव होते हैं गुरुदेव के प्रति, तब क्या होता है, मिटे दोष सुख भव रजनी के। दोष मिट जाते हैं और सुख अनायास ही प्राप्त होता है। कब, जब गुरु के रस से, गुरु के चरणों से ऐसा प्रेम हो, गुरु का चिंतन हो, गुरु दत्ता प्रेम हो, तभी। अब नाम मात्र गुरु मानने से कुछ होता नहीं है। श्रद्धा से युक्त होकर, भक्ति से युक्त होकर के अगर मानते हैं तो आपको कल्याण निश्चित रूप से होना ही है। सूजत राम चरित मन मानिको।
फिर क्या होता है, गुरुदेव को ऐसे मानने से क्या होता है कि राम जो चरित्र है मन माने के, जो रामचरित रूपी रत्न है, गुप्त प्रगट जहां सो जुख खामिन, संसार रूपी रात्रि के दोष सुख। हाँ, यहां से श्री रामचंद्र जी की मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। यानी कि राम नाम रूपी रत्न जो है आपके हृदय में जहां वास कर रहे हैं प्रभु राम, एक गुरु के कृपा से आपके हृदय में ही प्रकट हो जाते हैं, दिखने लग जाते हैं। जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान, कहते हैं गुरुदेव क्या है, बोले एक दर्पण है। जैसे अंजन, आपको काजल लगाना हो कहाँ जाना पड़ता है, दर्पण के सामने जाओगे दर्पण, तब तो आप काजल लगा पाओगे। तो सुअंजन आज दृग साधक, कहते हैं कि जिस प्रकार से दृष्टि में आंखों में काजल लगाया जाता है, तो काजल लगा ठीक से नहीं लगा, उसको देखने के लिए आपको दर्पण के सामने जाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से आपके हृदय में परमात्मा है या नहीं है, आपको गुरु रूपी दर्पण के सामने पास जाना पड़ेगा, श्रद्धा भक्ति से उनकी सेवा करना पड़ेगा, तब पता चल जाएगा कि आपके हृदय में भगवान है या नहीं है। कौतुक देखत शैल बन, सिद्ध सुजान पर्वतों बनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से बहुत से खाने देखते हैं, यानी खाने पर्वतें देख लेते हैं वो। कौन, सिद्धजन। जब गुरुदेव के आशीर्वाद होता है तो सिद्धजन समस्त खाने पर्वतों को देख लेते हैं, कौन कहाँ क्या छुपा हुआ है। उसी प्रकार से अपने हृदय में भगवान कहाँ बैठा है कि नहीं है, गुरु के आशीर्वाद से पता चल जाता है। गुरुपद रंज रज मृदु मंजल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, कहते हैं गुरु के चरणों की रज को ऐसे, मतलब वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आप काजल लगाते हो आंखों में, उसी प्रकार से आप गुरुदेव के चरणों की रज को अपने तन में धारण करो। उसको धारण करने मात्र से नयन अमीय दृग दोष विभंजन, संसार के जो दोष आपकी आंखों में बसे हुए हैं वो सारे के सारे दोष अपने आप भाग जाएंगे। ते ही करि विमल विवेक विलोचन, करहु राम चरित भवमोचन, कहते हैं कि उनके विमल विवेक से, किसके विमल विवेक से, गुरुदेव के विमल विवेक। विमल मतलब होता है निर्मल, विमल का मतलब निर्मल। गुरुदेव के निर्मल विवेक से विलोचन हो जाता है, क्या होता है, नष्ट हो जाता है। क्या, आपका अज्ञान। कैसे नष्ट होता है, किस कारण से, बोले बंदा हूं राम चरित भव मोचन, भगवान के चरित करने से, पढ़ने से, श्रवण करने से जो भव का संकट है वो भी मोचन हो जाता है। किसकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। क्योंकि भगवान राम की कथा, प्रभु राम की कथा कौन सुनाएगा, गुरुदेव ही सुनाएंगे ना। तो उनकी कृपा से आपको सारा का सारा मल दोष नष्ट हो जाएगा और आप सहज ही उस परमात्मा का दर्शन अपने हृदय में कर लेंगे। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी समस्त ब्राह्मण वंश की भी वंदना करते हैं। एक बार बोलेंगे, जय जय श्री राम। बंदहु प्रथम महेश्वर चरना, बंदहु प्रथम महेश्वर चरना, बंदहु प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। मेरे बाद आप लोग भी बोला करें, बंदहु प्रथम महेश्वर चरना। बोलिए, बंदहु प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खाने, सुजन समाज सकल गुण खाने, करहु प्रणाम
स्रपे में सुवानी करहूं सकाम, सप्रे में सुवानी। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि बंदों प्रथम महीसुर चरना, सबसे पहले मैं ब्राह्मणों की चरणों की वंदना करता हूं। मही मतलब होता है धरती, महीसुर, महीसुर मतलब होता है ब्राह्मण, धरती के जो देवता हैं, ऐसे ब्राह्मणों का मैं प्रथम वंदना करता हूं। और क्यों करता हूं? क्योंकि जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। अज्ञान से उत्पन्न संदेह जो है तो सब हर लेते हैं, क्योंकि अनायास ही प्राचीन काल से ही, सनातन से ही ब्राह्मण अक्सर विद्वान हुआ करते थे। और गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को जानते हैं कि जिन पर इनकी कृपा हो जाए फिर उनमें अज्ञान नहीं रह जाएगा। वो दुनियादारी, दुनिया के जो छल छिद्र है, उनको पता चल जाता है। ब्राह्मण लोग सब समझा देते हैं उनको, अपने शिष्यों को, कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। तो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह जो है ये हरने वाले हैं, क्योंकि अज्ञान को वही हर सकता है जो ज्ञान रखता हो। जो ज्ञानी के अगर संग में आप रहेंगे तो अज्ञानी आपको अज्ञान से दूर कर देगा, और अज्ञानी के साथ रहेंगे तो क्या करेगा वो है? कभी अगर आपके पैर में कीचड़ लगा हुआ है और कोई कहे कि चलो गंधला पानी लेके आए नाली से और आपका पैर धो दें, तो आपका पैर स्वच्छ नहीं होगा। अपना पैर स्वच्छ करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? आपको स्वच्छ जल चाहिए। स्वच्छ जल से जब धोएंगे तभी आपका पैर स्वच्छ होगा। गंदा पैर गंदा पानी से नहीं साफ होता, और ही उसमें दुर्गंध आ जाएंगी। तो इसलिए कोई अज्ञानी है तो अगर ज्ञानी का संग करेगा तब उसका ज्ञान दूर हो जाएगा। अंधेरा को अंधेरा नहीं भगाता, अंधेरे को कौन भगाता है? प्रकाश से भगाता है। जो जानता है कि मुझ में अंधेरा है, वो आकर के विद्वानों के साथ रहे, उसमें अपने आप सारा का सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उसको, फिर और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चले एक चौपाई और कर देते हैं, इसके बाद टाइम हो जाएगा। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मैं फल जासु, निरस विशद गुण मैं फल जासु, जो सही दुख परिच्छिद्र दुरावा, बंदनी जही जग जस पावा। पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु चरित्र, यानी गुरु के बाद, ब्राह्मण के बाद साधुओं का वंदना कर रहे हैं। साधु कैसे होते हैं? बोले साधु कपास के फल के समान होते हैं, ऊपर से नीरस रहते हैं। ऊपर से लगता है ये तो प्यार वार कुछ जानते ही नहीं, जब देखो तो डांट के ही बात करते रहते हैं। जिस प्रकार से कपास का फल नीरस होता है, उसको खाओ तो क्या लगेगा? वो रस मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन पकने के बाद वो कपास के अंदर कितना सुंदर श्वेत गुण से युक्त कुछ पदार्थ निकलता है। कहते हैं उसी प्रकार से महात्माओं का हृदय होता है। महात्मा लोग ऊपर से नीरस होते हैं लेकिन अंदर से वह श्वेत होते हैं, स्वच्छ होते हैं, यानी कि दयावान, दया को लेकर बैठे रहते हैं। और वह कपास सेम भगवान संतों का गुण कपास के समान है। कपास जब पकता है उससे जो निकलता है कपास की बनता है, उससे धागा बनता है, और वो धागा अनेक प्रकार के यत्नों को सहते हुए जब वस्त्र का रूप धारण करता है, धागा से तो वस्त्र बनता है, कपास से क्या बनता है? धागा, धागा से वस्त्र। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो कपास जो नीरस है, जो देखने में बड़ा ही कड़क लगता है स्वभाव से, लेकिन प्रेम लगता नहीं उसके अंदर, पर अंदर से कितना काम का होता है, इसका वर्णन कर रहे हैं कि वह कपास जब कपास प्रदान कर देता है, उस कपास से लोग धागा बनाते हैं, धागा से वस्त्र बना लेते हैं, और वह वस्त्र लोगों का तन ढकने का काम करता है। उसी प्रकार से संत महात्मा अपने ज्ञान से लोगों को संरक्षण करते हैं, बचाते हैं। इसलिए मैं ऐसे महात्माओं का भी वंदन करता हूं।
जो जहि दुख परछिद दुरावा, बंदनी जहि जग जस पावा। ऐसे यश प्राप्त करने वाले उन महात्माओं की मैं वंदना करता हूं। कौन कह रहे ऐसे? गोस्वामी तुलसीदास। अब बताइए आजकल के जो महात्मा हैं दुनिया में, मान लो नागा साधु जो बैठे हैं तप कर रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास से श्रेष्ठ हो सकते थे क्या? लेकिन नहीं हो सकते थे। लेकिन फिर भी उन महात्मा ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना किया। देखिए एक बात तो पक्की है, अगर कोई आपका सम्मान करता है इसका मतलब है कि वो सम्मानित व्यक्ति है। जो आपका सम्मान करता है ना, वो सम्मानित व्यक्ति आपका सम्मान करेगा। जिसका कोई सम्मान नहीं दुनिया में, वो आपका सम्मान कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि सम्मान कमाया ही नहीं। भाई जिसके पास, मेरे पास ज्ञान है, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, है कि? आपके पास धन होगा, आप मुझे धन देंगे। जिसके पास जो होता है वो उसको वही देता है ना, सामने वाले को। जिसने जो कमाया जीवन में वही आपको देगा। जब है ही नहीं उसके पास तो कहां से देगा? तो कोई अगर धूर्त व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति आपका अपमान कर देना, समझ जाना जीवन में बेचारा यही कमाया है, क्या देगा और मुझे, है? तो यही तो ज्ञान की बात है, यही तो ज्ञान की बात है। उसने अपमान कर दिया, आप खनक गए। आपको प्रतिष्ठा अच्छी खासी बनी थी मार्केट में, आप खनक गए, आप भी उससे हाथापाई कर लिए, आपने इज्जत बर्बाद कर दिया। समझ जाओ ना कि वो जीवन में इसके सिवा और कुछ कमाया ही नहीं है, इसलिए आपका सम्मान नहीं कर रहा है। जो सम्मान कमाया है वो सम्मान ऑलरेडी आप करेगा ही करेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी एक महान कवि हैं, इसलिए ये सब की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि सत्य को जानते हैं। ये इन्होंने सम्मान प्राप्त किया हुआ है, इसलिए सम्मान कर रहे हैं सबकी। कलयुग के संतों को भी सम्मान कर रहे हैं, सबकी वंदना कर रहे हैं। और जब ब्राह्मण की वंदना किया तो क्या बोला कि कौन से ब्राह्मण की? विद्वान ब्राह्मण के, मूर्ख ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण समाज की वंदना कर दी। इतना ही नहीं, ये तो मूर्खों की वंदना करते हैं। देखो आगे चलकर सुनाएंगे आपको, हालांकि भी टाइम हो गया। चलिए एक और लाइन लेते हैं। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जहां सुर सरिधारा, सरसई ब्राह्म विचार प्रचारा। मुद मंगल संत समाजू, यानी कि संत का समाज जो है, संतों का समाज जो है आनंद और कल्याणमय है। संतों का समाज आनंदमय और कल्याणमय है। मुद मतलब होता है कल्याणमय, और मंगलमय मतलब मंगलमय। संत समाजू, जो संत समाज है ना, वो आनंदमय मंगलमय है। देखो ये तो आप देखेंगे इस समय भोजन की व्यवस्था ना होगी कोई बात नहीं, फूंक मारते होंगे और एक लगोटी भी मस्त रहेंगे, उनकी धुनी जलती होगी कहीं। आनंदमय मंगलमय, किसी से मांगते नहीं और किसी को परेशान करते नहीं। इसलिए कह रहे हैं ऐसे समाज को, संत समाज को भी ये बहुत क्या है? मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीर्थराजू। ये तीर्थों के राजा हैं। कौन? संत समाज। जहां संत निवास करते हैं वहीं तीर्थ होता है। जगत में चलना फिरना ये तीर्थराज प्रयाग ही हैं। चलते फिरते हुए संत जो हैं, चलते पड़ते फिरते तीर्थ हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। हाँ, संतों का दर्शन ऐसा नहीं होता। इसमें लिखा है, आगे आया है कि राम संत विशुद्ध मिलय पर तेहि, राम कृपा कर चितवय जेहि। कहते हैं विशुद्ध संत उसी को मिलते हैं, विशुद्ध मतलब जिसमें दोष न हो। विशुद्ध संत उन्हीं को मिलते हैं जिनको राम अपनी कृपा की दृष्टि से देख लेते हैं। सबको संतों का मिलना बड़ा मुश्किल है। सब संतों को गाली दे रहे, महाराज ये तो पाखंडी जा रहा है। अब लोगों को ऐसा लगता है कि ये पाखंडी शब्द सिर्फ संतों के लिए बना है, इनके लिए बना नहीं जो शर्ट पैंट पहनते हैं। भाई अब जो तो पाखंड करता है वही उसी के है ना, पर संत जैसा भी हो, कुछ गलत भले ना करता हो, लेकिन एक ही शब्द उसको कह दो आप, ये पाखंडी है, हो गया काम, बाट लग गई उसकी। लोग ऐसे बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये पाखंड शब्द उनके लिए जो अनाचार दुराचार करते हैं, चाहे जो भी हो। संतों के लिए थोड़ी है। लोग सोचते हैं मैं तो बड़ा दूध का धुला हुआ हूं, निंदा करते रहते हैं हर वक्त। तो ये संत समाज ऐसा है। क्या है ये? चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है। राम भक्ति जहां सुर, जहां
जहां ये रहते हैं वहां राम की भक्ति प्रवाहित होती रहती है और परसे ब्रह्म विचार प्रचारा, और ब्रह्म ज्ञान का जो है ब्रह्म विचार प्रचार होता रहता है, यानी ब्रह्म ज्ञान की बातें चलती रहती है, ब्रह्म को जाने वाली बातें। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए आरती करते हैं, इसके बाद आगे कल कथा सुनाई जाएगी। दिव्य दिव्य कथा जितने आगे जाएंगे बढ़ते रहेंगे उतने दिव्यतम दिव्य आनंद प्राप्त होता जाएगा। इसलिए सभी लोग आते रहें और भगवान की कथा का लाभ लेते रहें।